बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। Assalamu alaikum and welcome to online learning session 2020 presented by Al Nazir CCLT. Our today's subject is mathematics. It's unit number 2, system of real number, exponent and radicals. Our today's topic is laws of exponent and it's lecture number 15 and exercise number 2.7. जी स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइज जो 2.7 है, 2.2 से 2.6 तक जितना भी आपको करवाया गया है, समझाया गया है, जो भी प्रैक्टिस करवाई गई है, उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ इसी 2.7 को जो है अच्छी तरह से जो है वो समझना और करना था। ठीक है, क्योंकि ये जो एक्सरसाइज है ये सबसे इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है और पास्ट पेपर्स के अंदर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो इसी 2.7 के अंदर से आए, यानी यूनिट नंबर 2 के अंदर 2.7 जो है इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज फॉर यू अकॉर्डिंग टू द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, इसके बाद जो है वो सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो 2.8 है और इंशाल्लाह जो है इसके अंदर जो सवालात हैं उसको मैं करूँगा और मैंने किया हुआ है, पीछे बोर्ड के ऊपर देख रहे हैं आप, तो ये सवालात हैं, इनको मैंने कर दिया है, मैं उसको समझा भी देता हूँ। दैन मज़ीद जो है वो हम कंटिन्यू करेंगे। जो शुरू के 6 क्वेश्चन हैं वो मैंने नहीं किए, वो एक्सरसाइज 2.6 की तरह थे बिल्कुल। ठीक है, तो वो आप लोग कोशिश करके खुद कर लीजिएगा, इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो मैं करवा रहा हूँ तमाम के तमाम पास पेपर्स के अंदर आए हुए हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, 7 देख लीजिए पहले, फिर 8 देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है 4√ax/ay, सेम इसी तरह से पूरा क्वेश्चन दिया हुआ है। तो बेसिक चीज़ क्या है, ये इंडेक्स जो है रूट का वो 4 है यहाँ पर, तो जो इंडेक्स रूट का है वही जो है वो पावर बन जाएगी ax/ay, इसकी पावर जो है वो हम 1/4 करके हम लिख देंगे, क्योंकि वैसे तो रूट जो है वो 1/2 के बराबर होता है, लेकिन अगर जो है वो रूट के ऊपर इंडेक्स दिया हुआ हो तो वो उस इंडेक्स के बराबर ही जो है वो वैल्यू मानी जाती है। ठीक है, तो ये यहाँ पर भी 1/4 और यहाँ पर भी 1/4। ठीक है, तो ये रूल लग गया। फिर अगेन नेक्स्ट रूल लगा, अगर किसी पावर के ऊपर पावर हो तो आपस में मल्टीप्लाई होती हैं। ठीक है, तो ये x 1/4 के साथ मल्टीप्लाई और यही 1/x जो है वो इस y के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। सेम यही काम जो है वो यहाँ पर किया हमने, y के साथ 1/4, r के साथ 1/4, r के साथ 1/4, x के साथ 1/4, ये यहाँ मल्टीप्लाई होकर अपना असर दिखा रहा है। ठीक है, x/4, y1 y/4, इसी तरह से y1 y/4, r1 r/4, इसी तरह से r/4 x/4। अब यहाँ देखें कि दूसरा रूल लग रहा है, सेम बेसिस डिवाइडेड होती हैं तो उनकी पावर्स जो है वो सब्ट्रैक्ट होती हैं। ठीक है, एक जैसे साथ आपस में तकसीम हो तो उनकी कुव्वत नुमाएं तफरीक होती हैं, तो ये x/4 माइनस y/4 हो गया। इसी तरह से ये y/4 माइनस r/4, ये r/4 माइनस x/4 हो गया, और इस तरह से ये कंडीशन आपके सामने आई। अब यहाँ पर रूल नंबर 1 लगा देंगे, अगर एक जैसे बेस आपस में मल्टीप्लाई हो तो उनकी जो कुव्वतें होती हैं, पावर्स होती हैं, वो ऐड हो जाती हैं, तो यहाँ हमने ऐड करके लिख दिया। एक को एक मरतबा लिखा, x/4 माइनस y/4 प्लस y/4 माइनस r/4 प्लस r/4 माइनस x/4। ये देखें, ये प्लस का x/4 है, ये माइनस के x/4 से, ये प्लस का r/4 है, ये माइनस के r/4 से, इसी तरह से ये प्लस का y/4 है और ये माइनस का y/4 है, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, कट जाएंगे, और इस तरह से जो है वो एक के ऊपर पावर बनेगी 0, और जब भी जो है वो किसी भी बेस के ऊपर पावर 0 हो तो वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए, x की पावर l अपॉन x की पावर m होल पावर l प्लस m, सेम इसी तरह से ये सवाल दिया हुआ है, इसका तो सोल्यूशन करेंगे हम, और सोल्यूशन जो है वो इसी तरह से होगा।
सेम बेसिस डिवाइडेड, पावर्स आर सब्ट्रैक्टेड, तो x की पावर l माइनस m, इस तरह x की पावर m माइनस n, इस तरह x की पावर n माइनस l, ठीक है। और ये रूल लग गया। अब दूसरा रूल लगेगा, जब पावर के ऊपर पावर हो तो आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, तो ये x की पावर l माइनस m मल्टीप्लाई बाय l प्लस m, इसी तरह से x की पावर m माइनस n इंटू m प्लस n, इसी तरह से x की पावर n माइनस l इंटू n प्लस l। अब यहाँ पर एक रूल लग रहा है, a माइनस b हमेशा मल्टीप्लाई अगर करें a प्लस b के साथ, यानी सेम वैल्यूज हो, सिर्फ जो है वो साइन डिफरेंट हो, तो वो आपस में मल्टीप्लाई होकर स्क्वायर देते हैं, ठीक है। तो ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी पहली वैल्यू और दूसरी वैल्यू के स्क्वायर, बीच में माइनस आएगा। तो यहाँ पर देख लें, ये सेम कंडीशन है, l माइनस m l प्लस m, m माइनस n n प्लस n, n माइनस l n प्लस l, तो ये हो जाएगा l स्क्वायर m स्क्वायर m स्क्वायर n स्क्वायर n स्क्वायर और l स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर फिर अगेन रूल लग रहा है, सेम बेसिस मल्टीप्लाई, ये तीन डॉट तो आपको याद ही होंगे, यहाँ रूल अप्लाई होता है तो ये तीन डॉट इस्तेमाल करते हैं। तो ये देख लें, सेम बेसिस मल्टीप्लाई, पावर्स आर एडेड, ये देखें ऐड हो गई पावर्स, तो ये एल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, फिर इसका एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, फिर इसका प्लस एन स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ये सब कट जाएंगे, प्लस का एल माइनस के एल से कैंसिल हो जाएगा, प्लस का एम माइनस के एम से कैंसिल हो जाएगा, प्लस का एन और माइनस के एन आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो इसके ऊपर जीरो बचेगा, और जब भी पावर जो है वो जीरो हो उसको हम 1 के इक्विवेलेंट लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। तो क्लास ही देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 और 125 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 8 अपॉन 64 की पावर 2 लिखा हुआ है यहाँ पर, उसकी पावर जो है वो 1/3 दी हुई है ऊपर, यानी ये पावर सबके लिए है। और ये हमने सीखा हुआ है कि 125 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू 5, और एलसीएम है, पिछली क्लासेस में हमने देख लिया था, और पिछली जो यूनिट से 2.6 है, 2.5 है, 4 है, 3 है, 2 है, उसके अंदर हमने ये किया हुआ है एलसीएम के अंदर। तो हमें पता है 8 को हम 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, 64 को 4 इंटू 4 इंटू 4 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये पावर 2 ऐसे आ गई, और 1/3 सबके लिए ऐसी ब्रैकेट में हमने बंद कर लिख दी, ठीक है। अब ये देखिए 5 की पावर जो है वो 3 बन गई, 2 की पावर 3 बन गई, 4 की पावर भी 3 बन गई, और ये जो बाहर 2 है, इसका 2 है वो ऐसी मौजूद है, और 1/3 भी ऐसी मौजूद है। अब ये जाहिर सी बात है रूल्स लगते जा रहे हैं, पावर के ऊपर पावर होगी तो आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 इंटू 2 इंटू 1/3 भी आ गई, 2 इंटू 3 इंटू 1/3 भी आ गई, 4 इंटू 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1/3 जो सबके लिए थी वो 4 के लिए भी आ गई। ये इस 3 से इस 3 को हम कैंसिल कर देंगे, इस 3 से इस 3 को कैंसिल कर देंगे, इस 3 से इस 3 को कैंसिल कर देंगे, 5 की पावर 2 बचेगी, 2 ऐसे ही आ जाएगा नेट, 4 की पावर भी 2 बचेगी, 5 को हम 5 इंटू 5 लिख सकते हैं, और 2 को हम ऐसे उतार देंगे, 4 को हम 4 इंटू 4 लिख सकते हैं, 2 कट जाएगा, 2 1 2 2 2 4, यानी 4 2 8 आ जाएगा, और 5 इंटू 5 25। आंसर यहाँ भी सही है, और अगर इसको डिवाइड करके लिख दें तब भी सही है, 8 3 24, 24 4 और 1 25 हो जाता है, तो ये आंसर भी ठीक है, और अगर वहां तक लिखा जाए तो वो आंसर भी ठीक है। लेकिन अमूमन कोशिश ये की जाती है जब न्यूमरेटर जो है वो बड़ा हो और डिनोमिनेटर छोटा हो तो उसको डिवाइड करके मिक्स फ्रैक्शन की शक्ल में लिखा जाए, ठीक है। ये देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 12 है, 216 की पावर 2/3, 25 की हाफ और 1/25 की -3/2, और रूट का मीनिंग मैं सबके ऊपर पावर जो है वो 1/2 दे देता हूँ। 216 को मैं लिख सकता हूँ 6 इंटू 6 इंटू 6, ठीक है, 6 6 36, 36 6 216, 5 को मैं 5 इंटू 5, ये माइनस है, माइनस की वजह से मैं इसको ऊपर लेके जाता हूँ ताकि ये प्लस हो जाए, रेसिप्रोकल करते हैं हमें पता है,
तो ये रेसिप्रोकल किया तो ये जो है वो माइनस से प्लस की 3/2 हो गई, ठीक है। और इसके बाद जो है हमने इसके टुकड़े जो थे 6 के 3 टुकड़े थे, 6 को हमने पावर 3 के अंदर लिख दिया और 2/3 ऐसी इसके ऊपर मौजूद है। 5 को हमने 2 लिखा और मल्टीप्लाई बाय 1/2 लिखा। मुसलसल जो है वो पावर के ऊपर पावर है तो मल्टीप्लाई होगा, इसीलिए जो है ये यहाँ पर आपको 3 डॉट्स नजर आ रहा है कि कोई ना कोई रूल अप्लाई हो रहा है। 1/25 को मैं 5 की पावर 2 और ये 3/2 जो है वो दोनों के लिए है। 1 के लिए पावर की कोई अहमियत नहीं होती, 1 1 ही रहेगा, इसलिए 1 के ऊपर लगाया, इसी के ऊपर लगाया और ये 1/2 आ जाएगा। 3 से 3 कैंसिल, 6 की पावर 2, 5 की पावर 2 से 2 कैंसिल 5 और 1 ऐसे आ जाएगा और 5 की पावर 2 से 2 कैंसिल 3 आ जाएगा और 1/2 ऐसे ही चलता हुआ आ रहा है, जो इस रूट की वैल्यू थी 1/2 जो होती है। इस तरह से 6 की पावर 2 इंटू 1/2 ये पावर के साथ मल्टीप्लाई करेगी। इसी तरह से ये पावर इसके लिए भी है 5 की पावर 1/2, इसी तरह से ये 5 की पावर 3 इंटू 1/2 ये भी है, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 6 बचेगा, 5 का हाफ और 5 का 3/2 हो जाएगा। सेम बेसिस डिवाइडेड देयर पावर्स आर सब्ट्रैक्टेड, ठीक है। 6 अपनी जगह पर रहेगा, 5 ऊपर से नीचे आएगा इनके, तो ये प्लस 1/2 है, ये -1/2 हो जाएगी। 3/2 में से -1/2 करेंगे तो 1 बचेगा। ये देखिए मैंने करके दिखाया, 3/2 -1/2, 3 में से 1 गया, 2 बचा, 2 का 2 ऐसे ले लेंगे, 2 से 2 कैंसिल 1, यानी 5 की पावर 1। आंसर यहाँ भी कंप्लीट है, लेकिन अगर इसको ऐसे करके लिख दें 5 1 ज़ा 5 और 1 6 होता है, तो 1 होल नंबर 1/5, ठीक है स्टूडेंट्स। तो उम्मीद है ये भी समझ में आ गया होगा आपको। अब मजीद आगे जो है वो इंशाल्लाह देखते हैं हम लोग। ओके स्टूडेंट्स, ये देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11 एंड 13। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा हुआ है 4 की पावर n और 15 4n minus 2n plus 1 9n minus 2m on 10 2m into 25n minus n, ठीक है। तो बुक के अंदर भी आपके पास अवेलेबल है। सेम इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 13 भी आपको नजर आ रहा है। इसकी सोल्यूशन देंगे। 4 को मैं 2 इंटू 2 लिख सकता हूँ, 15 को 3 इंटू 5 ऐसी पावर आ जाएगी, 9 को 3 इंटू 3 लिख सकता हूँ, n माइनस 2m, 10 को मैं 2 इंटू 5 2m और 25 को मैं 5 इंटू 5 लिख सकता हूँ, ठीक है। ये आपको पता ही है पहले से ही। अच्छा अब देखिए 2 इंटू 2 की मतलब 2 हो गया, पावर 2 की पावर 2 हो गई और m ऑलरेडी अवेलेबल था, ठीक है। तो मैंने 2m कर दी इसको पावर को। 3 की पावर जो है 4m माइनस 2n प्लस 1 अलग करके और 5 की पावर 4m माइनस 2n प्लस 1 करके अलग लिख दी। इसी तरह से 3 की पावर 2 और n माइनस 2m लिख दिया। इसी तरह से 2 की पावर n लिख दिया और 5 को 2 की पावर m लिख दिया, ठीक है। ये 2 की पावर 2m और 2 की पावर 2m आपस में कैंसिल हो जाएंगे। इसी तरह 5 की पावर जो थी इसको 2 करके m माइनस n से मल्टीप्लाई करने के लिए रख दिया, ठीक है। अब ये 3 की पावर 4m, 3 की पावर माइनस 2n और 3 की पावर 1 अलग कर दिया मैंने, बिल्कुल अलग अलग फैलाते जा रहे हैं ताकि इसका क्वेश्चन जो है वो सिंप्लीफाई हो जाए, इसका आंसर जो है, ठीक है। और इस तरह से जो है वो 5 की पावर 4m अलग, 5 की पावर माइनस 2n अलग और 5 की पावर 1 अलग। इसी तरह 3 की पावर 2 1 ज़ा 2n प्लस माइनस माइनस 2 2 ज़ा 4m अलग करके लिख दी, ठीक है। इसी तरह से जो है वो 5 की पावर 2m नीचे आ गई, 5 की पावर 2 1 ज़ा 2m और माइनस का 2 1 ज़ा 2n ऐसे नीचे आ गया। अब अगर आप देखें तो 3 की पावर 4m मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर माइनस 2n मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 4n मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर माइनस 2n मल्टीप्लाई बाय 5, इसको भी अलग करके लिख देंगे 3 की पावर प्लस 2n और 3 की पावर माइनस 4m। अगर आप गौर करें तो ये 3 की पावर प्लस 4m जो है वो 3 की पावर माइनस 4m से कैंसिल हो जाएगा। सेम साइंस एक ही जगह पर न्यूमरेटर में हो डिनोमिनेटर में हो, सेम साइंस हो तो वो हमेशा कट जाता है, ठीक है। और डिफरेंट साइंस ऊपर और नीचे कटते हैं हमेशा, ठीक है। तो ये 4m प्लस का और माइनस का 4m जो है डिफरेंट साइंस है, ये कट जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। इसी तरह 3 की पावर 2n जो है वो
3 की पावर माइनस 2n से कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास बचा 3, 5 की पावर 4n और 5। इसी तरह से अगर नीचे देखें तो ये 5 की पावर माइनस 2n 5 की पावर माइनस 2n से कैंसिल हो जाएगी, तो हम इसको भी नहीं लिखेंगे। तो नीचे सिर्फ हम 5 की पावर 2m और 2m लिखेंगे, और 2m और 2m भी आपस में ऐड हो रही हैं, सेम बेसिस मल्टीप्लाई पावर्स आर एडेड, तो 5 की पावर 4m करके हम लिख देंगे। और इस तरह से 3 इंटू 5 की पावर 4n ये और ये 5 आ गया, और ये इनको दोनों को हमने ऐड करके 4m लिख दिया, और ये 5 की पावर 4m 5 की पावर 4m से कैंसिल आउट हो जाएगी। ठीक है, और इस तरह से 3 इंटू 5 बचेगा सिर्फ, और 3 इंटू 5 15 के बराबर होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर जो 13 है उसको देखना है। 2 की पावर 1/3 डॉट डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होता है। 12 की पावर 1/2 27 की पावर 1/3 5 की पावर 1/2 10 की पावर 1/2 माइनस 4 की पावर माइनस 1/3 डॉट 18 की पावर 1/2 81 की पावर 1/4। तो 2 की पावर जो है वो 1/3 लिखेंगे। 12 का एलसीएम कर लेंगे ग्राफिकल। ठीक है, जिस तरह से करते हैं याद करवा दूं, ऐसे 12 लिखेंगे, ऐसे डिवाइड करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो ये 2 इंटू 2 इंटू 3 यहाँ पर आ जाएगा। 27 भी इसी तरह से होगा, 3 इंटू 3 इंटू 3 5 ऐसे लिख देंगे। 10 को 2 इंटू 5, 4 को 2 इंटू 2 लिखेंगे। इसी तरह से जो है वो 18 को 2 इंटू 3 इंटू 3 और 81 को 3 इंटू 3 इंटू 3 लिख देंगे, 4 टाइम्स 3। ठीक है, और इस तरह से 2 की पावर 1/3 और ये 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, क्योंकि ये पावर इनके लिए भी है और इस 3 के लिए भी है, और 3 की पावर 1/2 लिख देंगे। 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3 रूल्स लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ में डॉट डालना भूल गया, लेकिन डॉट डलते रहेंगे, यहाँ पर कंटिन्यू जाएंगे डॉट। ठीक है, और इस तरह से जो है वो 3 की पावर 3 इंटू 1/3 5 की पावर 1/2 2 की पावर हाफ अलग करके 5 की पावर 1/2 अलग करके 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1/3 2 की पावर 1/2 3 की पावर 2 1/2 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 1/4। इसी तरह से यहाँ पर आएंगे तो 2 की पावर 1/3 और 2 की पावर ये कैंसिल हो गई, तो 2 की पावर सिर्फ 1 बचेगी। 3 की पावर 1/2 3 की पावर 3 बचेगी, और 5 की पावर 1/2 जो है वो 5 की पावर 1/2 से कैंसिल आउट हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से हमारे पास ये दोनों चीज़ें नहीं नीचे उतारनी है हमने। यहाँ पर भी 5 की पावर 1/2 और 2 की पावर 1/2 और 2 की पावर 1/2 सेम बेसिस मल्टीप्लाई पावर्स आर एडेड, तो 2 की पावर 1/2 प्लस 1/2 हम कर लेंगे। और इसी तरह से 2 की पावर 2 1 2/3 माइनस का, और ये 3 जो है 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 बचा, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 3 बचा। इस 3 को इस 3 से हम कैंसिल कर देंगे। 2 की पावर 1/3 2, 3 की पावर 1/2 ये 3 कैंसिल हो चुका है इसके साथ। 2 की पावर 1/2 प्लस 1/2 2 की पावर 1 बचेगी। ठीक है, इस 2 को इस 2 से हम कैंसिल आउट कर देंगे। 3 की पावर 1/2 हमने ये वाली उतार ली थी, और 2 की पावर माइनस 2/3 और ये 3 जो बचा था इसको उतार लिया। ठीक है, इसके बाद जो है हमने 2 की पावर 1/3 ये नीचे से आके ऊपर प्लस हो जाएगी, प्लस 2/3 और 3 की पावर 1/2 ऐसे ही रहेगी, और ये 3 जो है वो ऐसे आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर 1/3 प्लस 2/3 जो है वो 1 के बराबर होता है। चाहे तो आप यहाँ एलसीएम में आपको बता देता हूँ, ये देखिए 1/3 प्लस 2/3। ठीक है, 2 और 1 3, नीचे डिनोमिनेटर सेम है तो एक ही बार 3 ले लेंगे, 3 से 3 कैंसिल तो 1 बचेगा। ठीक है, और इस तरह से जो है वो 2 की पावर 1 और 3 की पावर 1/2 को मैं रूट लिख सकता हूँ, और नीचे 3 आ जाएगा, और यही आपका जो है वो आंसर है, जो पॉसिबल आंसर हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा मजीद इसको चाहें तो हम कर सकते हैं। ठीक है, 2 की पावर 2/√3 इसका आंसर आ सकता है, लेकिन जो है कि नाम है ज़रूरत नहीं है, बुक के अंदर भी जो है यहीं तक ही सॉल्व होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये एक्सरसाइज थी, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो
10 ईयर के अंदर जो है वो पिछले 20 ईयर्स के अंदर बल्कि जो है वो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली आए हैं, इनको मैंने जो है वो सॉल्व कर दिया है। ठीक है, और अब मैं इसके साथ जो है वो इसकी जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं वो भी मैं साथ इंशाल्लाह जो है वो इसके अटैच कर दूंगा। ठीक है, तो आप उनको जो है वो सॉल्व कर लीजिएगा, तो आपकी बहुत अच्छी जो है वो प्रैक्टिस हो जाएगी 2.7 के हवाले से। और इंशाल्लाह इन्हीं में से जो क्वेश्चंस हैं वो आएंगे, जो इंशाल्लाह आपका बोर्ड का एग्ज़ाम जो है वो नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह होने वाला है, और चौथे महीने के अंदर जो है वो एक्सपेक्टेड है, चौथे महीने के एंड में, यानी अप्रैल के एंड में। ठीक है, तो उसका टाइम जो है वो मज़ीद बढ़ जाए। फिलहाल तो जो है नोटिफिकेशन नहीं आया, तो मैं इंशाल्लाह शेयर करूँगा ज़रूर इसके ऊपर यूट्यूब इसी चैनल के ऊपर। ठीक है, तो एंड में जाते जाते वही एक छोटी सी रिक्वेस्ट जो मैं करता आ रहा हूँ, प्लीज़ सपोर्ट एजुकेशन, सपोर्ट दिस चैनल। इसे जो है वो आम कीजिए, दूसरे दोस्तों को अपने बताइए, अपने साथियों को बताइए, रिश्तेदारों में बताइए, अल-नज़ीर CCLD को वो सब्सक्राइब करें। ठीक है, ताकि जो है वो ये लोगों तक जो है वो मैसेज जो है वो एजुकेशन का फैले और एजुकेशन जो है वो आम हो। और उम्मीद है कि आपको जो है वो वीडियो समझ में आ गई होगी, और इसकी मदद से जो आप अपना काम है वो मुकम्मल कर सकते हैं, और जो है जो क्वेश्चन होंगे 10 ईयर के उनको भी आप आसानी से सॉल्व कर लें। और प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अब तक के लिए इतना, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू। ओके माय यूट्यूब फैमिली, ये देखिए 15C जो लेक्चर था वो भी समझ लो मैंने इसी में कंपाइल कर दिया अपना, और जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस थे उन प्रैक्टिस क्वेश्चंस को भी जो है वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ताकि आप लोग प्रैक्टिस कर सकें। ठीक है, ये देखिए ये सवाल है, ठीक है, 2019 का। सेम वही जो है पैटर्न है इन सवालात के अंदर, चाहे ये हो चाहे ये हो। ठीक है, चाहे ये वाला तो मैंने करवा दिया। ठीक है, ये वाला कैसे करेंगे, सेम बेसिस डिवाइड पावर्स आर सब्ट्रैक्टेड, फिर फार्मूला लग जाएगा। ये और ये सेम एक ही जो है वो तरीके से होंगे, सिर्फ वैल्यूज जो है वो चेंज हुई हैं। ठीक है, और ये वाला मैं करवा चुका हूँ। ठीक, और ये वाला और ये वाला सेम होंगे, और ये डिजिट्स वाले भी मैं करवा चुका हूँ आपको, और ये भी मैंने करवाया आप लोगों को। अच्छा जी, इसके अलावा जो है ये देख लीजिए, ये भी बहुत आसान है। ठीक है, ईयर्स मैंने लिख दिए हैं, मार्क्स तमाम सवाल जो है वो 5 नंबर के ही आए हैं 2000 जो है वो 19 से लेके जब से जो है वो मैथमेटिक्स शामिल हुआ है इसके अंदर। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन मेरे पास जो है वो 1998 का है इसके अंदर। ठीक है, ये 1998 का। ये वाला सवाल भी बहुत आसान है, सेम बेसिस डिवाइडेड पावर्स आर सब्ट्रैक्टेड। ठीक है, ये ए ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, बी ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, 2a में से 1a जाएगा तो 1a बचेगा, और ये माइनस का b, यानी a माइनस b बचेगा इसके ऊपर b माइनस c, और इसके ऊपर c माइनस a। फिर सेम बेसिस मल्टीप्लाई पावर्स आर एडेड, a माइनस b वैल्यू x के ऊपर a माइनस b, b माइनस c और c माइनस a, सारी वैल्यूज कट जाएंगी, x के ऊपर 0 बचेगा, 1 आ जाएगा। यानी इस और इस तरह से जो मल्टीप्लाई होकर फार्मूला बाकायदा अप्लाई हो रहा था वो करने की जरूरत नहीं है, उससे भी कम स्टेप के अंदर ये हो जाएगा, और ये भी 3 सालों के अंदर आएगा। ये वाला भी सेम जो है वो ये इस तरह से ही होगा, ये और ये वाला जो है ये भी ऐसे ही होगा। ठीक है, सेम बेसिस डिवाइड पावर आर सब्ट्रैक्टेड, a माइनस बी, तो पावर के ऊपर पावर a माइनस बी मल्टीप्लाई बाय a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। ये देखें x a x c, x a यहाँ कर लेंगे, c यहाँ कर लेंगे, और सेम बेसिस मल्टीप्लाई पावर्स आर एडेड, x की पावर a प्लस c, बाहर a माइनस c, ये भी मल्टीप्लाई होगी, तो कुछ इस तरह से आ जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, और a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। सेम बेसिस मल्टीप्लाई पावर्स आर एडेड, इनकी पावर्स एडेड हो जाएंगी, x के ऊपर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर हो जाएगा, b स्क्वायर से b स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस से a स्क्वायर और c स्क्वायर बचेगा। ये डिवाइड है, डिवाइड की वजह से ये जो पावर्स यहाँ पर बनेंगी वो माइनस a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर हो जाएगा, वो भी इनके साथ जो है वो कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर जो है वो x के ऊपर 0 बचेगा, तो वो x0 जो है वो 1 के बराबर है, तो 1 डिवाइडेड बाय 4 यानी 1/4 इसका आंसर आ जाएगा। 2003 वाला जो है
इसके अंदर भी सेम यही होगा, ये ऊपर जाएगा, ऊपर जाके ये माइनस पी हो जाएगा, 2p में से 1p जाएगा, 1p बचेगा और माइनस क्यू। और फिर जो है इसके बाद सेम जो है वो ये वाला सवाल सेम इस वाले और इस वाले मेथड से ही हो जाएगा। ये वाला सेम इस तरह से है, एक स्टेप यही करना, ऊपर ले जाना माइनस ए प्लस बी, ठीक है, फिर ए प्लस बी और ए माइनस बी, सेम जो है वो इस तरीके से जो है वो, और इस तरीके से ये सवाल भी होगा। ये वाला इस तरीके से होगा क्योंकि डिजिट्स वाला है, ठीक है, बहुत आसान है, हो जाएगा। और इसके अंदर भी a माइनस बी, बल्कि इसके अंदर ऐसा नहीं करना पड़ेगा, इसके अंदर फार्मूला नहीं लग रहा है, इसके अंदर आप लोगों को थोड़ा सा एहतियात करनी पड़ेगी और एहतियात इस तरह से करनी पड़ेगी। इसके अंदर a के ऊपर पूरी पावर रख के मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, b के ऊपर भी पूरी पावर आ जाएगी, थोड़ा सा बड़ा जो है वो हो जाएगा, ये सवाल थोड़ा बड़े तरीके से सॉल्व होगा, ठीक है। तो यकीनन जो है ये जो अगर आपने जो है वो 2.2 से 2.6 तक सही समझा है और 2.7 के जो मैंने क्वेश्चंस करवाए थे उन क्वेश्चंस को भी जो है वो अच्छी तरह से समझ लिया, तो ये प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है वो आप लोगों के लिए इट विल बी अ पीस ऑफ केक, बहुत आसान चीज़ होगी और आप जो है वो आसानी से इनको सॉल्व कर सकते हैं। बाकी जो है वो वीडियोज़ के अंदर जो है वो कमेंट्स के ज़रिए जो है वो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। अपने जो है वो लाइक्स दीजिए और सपोर्ट कीजिए चैनल को, ठीक है, स्प्रेड कीजिए, दूसरों को भी बताइए इसके बारे में और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो उसके सब्सक्राइबर्स के अंदर इजाफा कीजिए और अपनी जो है वो प्रैक्टिस को जो है वो जारी रखिए क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। और इंशाल्लाह जो है वो मुझे उम्मीद है जो है वो इन वीडियो से जो है वो सीख रहा होगा, कर रहा होगा, ठीक है, वो यकीनन जो है वो इंशाल्लाह अच्छे मार्क्स से कामयाब होगा, चाहे 9 वाले हों चाहे 10 वाले, ठीक है। तो अब तक के लिए इतना, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय।